आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्ण। हाँ जी। राइट, ठीक है। तो आज सुबह की क्लास में हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। तो यहाँ पे हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अभी तक हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु शब्द का अर्थ जाना। ये है भक्ति के अमृत का जो सागर है, उसका एक, भक्ति के अमृत का एक महासागर है जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये हमने जाना। फिर हमने कल इसके सार के विषय में चर्चा की कि ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, इसका सार क्या है। इसका सार ये है कि भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति, और आ, भगवान की पूजा लेकिन साकार रूप में, और भगवान को, हम्म, कृष्ण को, भगवान कृष्ण के जो नाम है, गुण रूप लीला, इनसे अलग नहीं समझना। इसके बारे में चर्चा हुई। और हमने जाना कि आ, अगर हम कुछ वेद पढ़ रहे हैं, कोई कर्म कांड कर रहे हैं, तो या कोई भगवान की सेवा कर रहे हैं, पहले तो जो कर्म कांड कर रहे हैं, कर्म कांड का मतलब होता है मैंने कुछ किया, इसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। मैंने कोई भगवान के नाम पर डोनेशन दिया, इसके बदले में मेरे को बहुत सारा पैसा आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी इच्छाओं से मुक्ति। दूसरा, जो भगवान की भक्ति करनी है वो अनुकूल होके करनी है। अनुकूल होने का मतलब ये है कि वैसी सेवा करनी है जो भगवान को प्रसन्न करे। जैसे सपोज किसी ने कोई मंदिर बनवा दिया, ठीक है, मंदिर बनवा दिया, लेकिन अब मंदिर में मतलब राधा कृष्णा के चलो विग्रह वहां पे विराजमान है, लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे मंदिर देखे होंगे यहाँ पे विग्रह के वस्त्र भी नहीं चेंज किए जाते। कितने कितने दिनों तक, कितने कितने महीनों तक सेम ड्रेस में वहां पे भगवान विराजमान है। जो फूलों की माला है वो उन पे धूल जम रही है, और रियल फूलों की माला नहीं है, प्लास्टिक के फूलों की माला भगवान को डाल दी है। जो पुजारी है वो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है। तो भगवान का मंदिर बनाया, भगवान विराजमान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी सेवा भी तो चाहिए ना। या फिर ऐसी कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। हाँ? तो भगवान की सेवा करनी है लेकिन अनुकूल रहकर करनी है, प्रतिकूल रहकर सेवा नहीं करनी। इसी प्रकार जैसे हम ये नहीं कह सकते हम रावण कंस जैसे भगवान से द्वेष करेंगे हमें मुक्ति मिल जाएगी। भगवान से हमने दास्य भाव में, साख्य भाव में, माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करनी है। आगे करते हैं हम। कल हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। कहते श्री रूप गोस्वामी जी ने नारद पंचरात्र से एक परिभाषा भी उद्धृत की है जो इस प्रकार है: व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कृष्ण चेतना द्वारा सभी भौतिक कल्मशों से शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। उसे अपनी शुद्ध पहचान में वापस लाना चाहिए, जिससे वह अपने इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाता है। इसलिए जब हम हमारी इंद्रियों के स्वामी के लिए लगी होती हैं तो उसे भक्ति सेवा कहा जाता है। हमारी बद्ध अवस्था में हमारी इंद्रियां इन शारीरिक मांगों को पूरा करने में लगी रहती हैं। जब वही इंद्रियां कृष्ण के आदेश को क्रियान्वित करने में लगी हैं तो हमारी गतिविधियों को भक्ति कहा जाता है। अब यहाँ भी आप देखेंगे बार बार भगवान की सेवा शब्द आ रहा है। तो भगवान की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों ने मंदिर में जाके झाड़ू पोछा करना है, ये भगवान की सेवा है। ये भी भगवान की सेवा है, नो डाउट। लेकिन यही सेवा भगवान की आप घर बैठे बैठे, अपना बिजनेस करते करते, अपनी जॉब करते करते भी कर सकते हैं। आपको पता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनको वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, वो गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो हिमालय में जाके योगी तपस्या कर रहे हैं या जो जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, जब वो घर बार छोड़ के साधु सन्यासी बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए हैं, वो भगवान को जल्दी पा लेंगे। हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमारी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? है ना, हमारा तो उतना स्टैंडर्ड नहीं है। एक्चुअल में जो गृहस्थी है वो भगवान को ज्यादा प्यारे हैं।
और गृहस्थी लोग जब भक्ति करते हैं भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और गृहस्थियों के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो किसी के पास भी नहीं है। कैसे समझेंगे इसको? देखो, एक व्यक्ति ने घर बार त्याग दिया और वो ब्रह्मचारी बनाया, ठीक है। अब उसने पूरा दिन मंदिर में रह के सेवा करनी है भगवान की, लेकिन उसको ये टेंशन तो नहीं है ना कि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, वहां से स्कूल लेके आना है, उसको ट्यूशन पे लेके जाना है, उसकी फीस भरनी है ना, घर का खाना बनाना है, काम वाली नहीं आए तो घर के बर्तन करने हैं, कपड़े धोने, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना। तो पूरा दिन उसको भक्ति में ही लगाना है, लेकिन गृहस्थी में तो सारे काम करने हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति, उसके पास समय नहीं है अपनी जिम्मेवारियों से, फिर भी वो अपनी जिम्मेवारियों से समय निकाल के भगवान की सेवा करता है तो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और सेवा कैसे करनी है? भगवान की सेवा का अर्थ ये है, आप ड्राइविंग करके जाते हैं अपने ऑफिस, आपको ड्राइविंग करने में लगता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। उस आधे घंटे में हम क्या करते हैं? आधे घंटे में या तो हम रेडियो लगा के कोई एफएम का चैनल सुनते हैं, या कोई गाना लगा लेते हैं, या फिर हम सड़क को ताक रहे होते हैं, या फिर अगर लुधियाना की सड़कों पे आप ड्राइविंग कर रहे हो तो अपना खून जला रहे हो, क्योंकि आपने आगे वाली गाड़ी वाले को गालियां निकालनी है कि इसको गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, उसके लिए परेशानी है। उसी आधे घंटे को अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग लगा लें गाड़ी में, या फिर उसी दौरान हम मुंह से, आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलना आपको अच्छा मतलब अच्छा लगता है वो बोलिए, आपको मुश्किल लगता है बड़ा मंत्र है, आप गोविंद बोलिए, आप राम बोलिए, आप कृष्ण बोलिए, आप कन्हैया बोलिए, जो आपको पसंद है भगवान का वो नाम बोलिए। तो आधा घंटा आपने क्या की? भगवान की सेवा की। आपकी ड्राइविंग भी होगी, आपकी सेवा भी होगी, आपने उसी टाइम को दो चीजों में कंज्यूम कर लिया। हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। आई डोंट नो कि आपको कितनी बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर बुक्स हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक बुक है, सीक्रेट नाम से एक बुक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से बुक है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। अब जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, ये आप लोगों को शायद पता भी होएगा, हमारे दो माइंड हैं, कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड से आप गाड़ी चला रहे हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते हुए आपके हाथ नहीं जलते, गाड़ी चलाते हुए आप एक्सीडेंट नहीं करते, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। उसी दौरान, जिस दौरान आपकी चेतना, ये इसको चेतन मन कहते हैं, हिंदी में चेतन मन, उसी दौरान आपका अवचेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो भी काम कर रहा होता है। सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से ज्यादा एक्टिव है, जो अवचेतन मन है। कैसे समझेंगे? जैसे आप सुबह ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते हुए हाथ तो आपके ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मन में ख्याल आ रहे हैं ना, कल इस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था, आज मुझे ऑफिस में जाके ये काम निपटाना है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके मन में विचार तो आते हैं ना, खाना बनाते हुए विचार आते हैं, कुछ ना कुछ मन में एक छोटी सी आवाज है जो हमेशा बोलती रहती है, आपसे बातें करती रहती है हमेशा, और वो आवाज कभी चुप नहीं करती, आपके सोने तक वो आवाज चुप नहीं करेगी। इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में विचार चलते रहते हैं। हमने कॉन्शियस माइंड से वही काम करने हैं दुनियादारी के, और सबकॉन्शियस माइंड को भगवान की सेवा में लगा देना है। अगर आप इस ढंग से ड्राइविंग करेंगे, मन में चैंटिंग करते हुए, अगर आप जुबान से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये आपकी जुबान से सेवा होगी। हमारी इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हम कहते हैं ना हमारी 5 इंद्रियां हैं। तो ये आपने अपनी जुबान को, अपनी जीभ को भगवान की सेवा में लगा दिया, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ ना, चला तो गाड़ी रहे थे। और हम सब लोग जानते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, मैं आपको कोई नई बातें नहीं बता रही, ये वही बातें हैं जो आप खुद जानते हैं। पॉजिटिव सोचना जरूरी है, लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव सोच पाते हैं? हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हमें ये हम ये नहीं कहते कि 100% ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, हम उसमें उसको नेगेटिव विचारों को भी ध्यान में रखकर चलते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल ना हुआ तो क्या होगा।
है ना। बच्चे के एग्जाम है, हम लोग स्ट्रेस क्यों लेते हैं? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि बच्चा पास हो जाएगा ना, अच्छे नंबरों से हो जाएगा ना। तो पता है पॉजिटिव सोचना है, लेकिन पॉजिटिव फिर सोचते क्यों नहीं है? फिर तो बहुत ईजी बात है, हमें पता है पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोच लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हम मतलब आध्यात्मिक तौर पर इतने सुदृढ़ नहीं हैं, इतने क्या कहेंगे मजबूत नहीं है। जितना हम आध्यात्मिक चीजों को मजबूत करेंगे उतना हम लाइफ में पॉजिटिव होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग जो ये सुबह सुबह लेक्चर लगाते हैं या सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के, या भगवान कृष्ण के नाम की माला जाप करते हैं जिसमें 2 घंटे लग जाते हैं 16 माला करने में, भक्ति के लिए समय निकालते हैं। हम लोग विले लोग नहीं है, वी आर नॉट फ्री। मतलब जो बंदा भक्ति में नहीं लगा हुआ, हो सकता है उसका दिन 7 बजे से शुरू हो, हमारा दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है। आइडली 3:30 बजे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग सारा दिन माला लेके बैठे रहते हैं। नो, वी आर प्रोफेशनल्स। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम लोग पैसा भी कमाते हैं। हम लोग मतलब मैं अपने बेटे को खुद पढ़ाती हूँ, मैंने उसको ट्यूशन पे नहीं लगाया हुआ। मेरे घर में बर्तन साफ करने वाली नहीं है। मेरे को किसी के बर्तन पसंद नहीं आते, मैं अपने बर्तन खुद पूरे घर के साफ करती हूँ। खाना बनाती हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को 6 से लेकर 7 घंटे डेली देती हूँ। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को डेली 5-6 घंटे देती हूँ। बेटे को पढ़ाती हूँ, उसको टाइम देती हूँ। हम लोग फ्री नहीं है, वी आर वेरी एक्टिव। भक्ति आपको आलसी नहीं बनाती, भक्ति करना मतलब अब तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन करते क्या है, हम काम करते करते इंद्रियों को सेवा में लगा देते हैं भगवान की, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास कोई टाइम नहीं है। फेसबुक पे मैंने फोटो डाली थी, उसको कितने लोगों ने देख के मुझे कहा तुम कितनी सुंदर हो। मुझे पता, मैं शीशे में डेली अपनी शक्ल देखती हूँ। अगर हेयर कलर करवाना बंद कर देना, शक्ल अपने से घृणा होनी शुरू हो जाएगी। फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपके पास भी 24 घंटे हैं, भक्तों के पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन भक्त 24 घंटे को मैनेज कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे सबकॉन्शियस माइंड की। आपकी जिंदगी को आपका सबकॉन्शियस माइंड चलाता है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ओवर टाइम लगा लो, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो दिमाग में है वही अट्रैक्ट करोगे ना। जैसे आपने एक नॉर्मल सी कहावत सुनी होगी कि जो व्यक्ति अफीम खाता है उसको अफीम खाने वाला मिल ही जाएगा, जो दारू पीता है उसको दारू पीने वाला मिल ही जाएगा। आप अपने थॉट्स से चीजों को अट्रैक्ट करते हो। अगर मन में सारा दिन नेगेटिव 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 थॉट्स चल रहे हैं तो पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी कहाँ से? और नेगेटिव सोचना इजी है, पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मन को सीधे रास्ते पे लगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मैं आपको मूवी शुरू कर देती हूँ 3 घंटे की, यकीन मानिए आपको नींद नहीं आएगी, आपको 3 घंटे कब बीत गए पता नहीं चलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा देते हैं, पता नहीं चलेगा 4 घंटे कब बीत गए। 4 घंटे की भगवत गीता के क्लास हो, हम सोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को आदत नहीं है ना। शुरू से मन को जिसमें लगाया, मन वही चीजों में उसको आनंद आ रहा है, वही चीजें मांगता है। तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है ये व्यक्ति को पॉजिटिव करती है जिंदगी में। हम लोग मूर्ख हैं, हमें लगता है धन में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर हम 5-6 बजे की बजाय सुबह, सॉरी 5 बजे कौन फैक्ट्री जाता है, बिजनेस का काम करता है, अगर मैं 9 बजे फैक्ट्री जाना शुरू कर दूं या 5 बजे, हो सकता है मुझे ज्यादा धन मिल जाए। हो सकता है मैं फैक्ट्री से रात को 9 बजे वापस आता हूँ, मैं 12 बजे आ जाऊं तो मुझे ज्यादा धन मिल जाए। हो सकता है मैं बच्चे को 2 घंटे पढ़ाती हूँ, मैं बच्चे को 5 घंटे पढ़ाऊँ, ज्यादा नंबर आ जाए। सब कोरी बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। आप काम करने के घंटे बढ़ा लो जितना मर्जी, आपकी लाइफ में आपको उतना ही मिलेगा जितना भगवान ने लिखा है। 10 घंटे काम कर लो, 20 घंटे काम कर लो, 24 के 24 घंटे काम कर लो, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना लाइफ में लिखा है उतना ही मिलना है। लेकिन अगर आप भक्ति करेंगे तो जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा आपको वो भी मिल जाएगा। सुबह सुबह भगवत गीता भागवतम पढ़ने से, चैंटिंग करने से आपको पूरे दिन में काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। आप पॉजिटिव होते हैं। जब आप किसी कस्टमर से मिलने जाते हैं तो आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे सामने वाली पार्टी से ऑर्डर लेना है,
या मैं एक जॉब करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा बॉस मेरे बारे में अच्छा बोले। अगर मेरे मन में ये विचार चल रहा है, पता नहीं ऑर्डर मुझे देगा नहीं देगा, पता नहीं देगा नहीं देगा, अगर मेरे मन में ही इतना संशय है, यही संशय मैं ट्रांसफर कर दूंगी सामने वाली पार्टी में, यही वाइब्रेशंस। और सामने वाली पार्टी क्या सोचेगी, जो आप सोच रहे हैं, पता नहीं मैं इसको ऑर्डर दूं कि ना दूं, पता नहीं ये काम सही ढंग से करेगा नहीं करेगा। आप मंदिर में जाके पॉजिटिव क्यों होते हैं? मंदिर में जाके आपके घुटनों के दर्द, सिर के दर्द क्यों गायब हो जाते हैं? मंदिर में जाके काम करने की एनर्जी कैसे आती है, पॉजिटिव क्यों हो जाती है? क्योंकि वाइब्रेशंस पॉजिटिव है। हम्म? जितना आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, जितना ऐसे लोगों के साथ रहोगे जिनकी सोच छोटी है, वैसे ही आप बन जाओगे। सोच ऊंची रखो, लक्ष्य ऊंचा रखो। कम से कम लक्ष्य ऊंचा होगा, फेल भी होगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे आके टिकेंगे। जैसे अगर मैं लक्ष्य करूं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, हो सकता है मैं आईएएस पीसीएस की परीक्षा क्लियर ना कर पाऊं, लेकिन मैं क्लरिकल के सारे एग्जाम क्लियर कर लूंगी। मेरी फ्रेंड ने, छोटी बेटी, 1 साल की उसकी बेटी थी, उसने आईएएस के पेपर की तैयारी करी, उसका आईएएस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसको 3 गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर आ गई। लक्ष्य आईएएस रखा ना। अगर लक्ष्य ही क्लैरिकल का है और क्लैरिकल से गिरे, फिर नीचे कहाँ आके गिरोगे? हर जगह में लक्ष्य ऊंचा रखो। भक्ति है तो भक्ति में अगर आपका एम गोलोक वृंदावन है, तो जाके इस जन्म में थोड़ी सी भक्ति करेंगे कि अगले जन्म में हमें इसके लिए बेस मिल जाए। लक्ष्य ऊंचा रखिए। हाँ, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। जैसे मैंने बोला, ड्राइविंग करते हुए मुंह से भगवान का नाम ले लो, कानों से भगवान का कीर्तन लगा लो उतनी देर में जितनी देर में ड्राइविंग कर रहे हो। ठीक है, घर का काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, वहां पे कोई भजन सुन सकते हो, भजन भी मत सुनो, भजन भी आजकल के क्या है, मुझे तो भजन भी नहीं समझ आ रहे। भजन मत सुनो, भगवान का नाम सुनो, खुद भगवान का नाम लो। अगर आपके घर के लोग भक्त नहीं हैं, तो आप खाना बनाते हुए भगवान का नाम लीजिए, सारा घर पॉजिटिव हो जाएगा, भगवान का भक्त बन जाएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम खाना बनाते हुए क्या सोचते हैं? कल मेरा मेरे हस्बैंड से इस बात पे झगड़ा हुआ था, उस बात को मैं पूरा दिन सोचूंगी, खाना बनाते हुए तो बिल्कुल जरूर सोचूंगी किचन में। अब मैं स्ट्रेस में हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड से झगड़ा हुआ था। वो सारा स्ट्रेस किस में चला गया? मेरी रोटी में। उस रोटी को खाया पूरी फैमिली ने, वो सारा स्ट्रेस चला गया पूरी फैमिली में। अब फिर से हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होगा। पॉजिटिव सोचिए, लेकिन पॉजिटिव सोचना इजी नहीं है, जब तक भगवान के नाम का जाप नहीं करेंगे पॉजिटिव सोच नहीं पाएंगे। भक्ति अंदर से सफाई कर देती है, अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देती है। जब आइडली हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम इन विकारों को दूर नहीं कर सकते। अगर मुझे गुस्सा आता है, मैं सोचूं कल से मैं गुस्सा नहीं करूंगी, पक्का गुस्सा आएगा, डबल गुस्सा आएगा। अगर सपोज किसी को ड्रिंक करने की आदत है, वो सुगंध खा ले, अगले 2 महीने तक पीनी नहीं है, ज्यादा मन ललचाएगा। अपने एफर्ट से नहीं बंद कर सकते ये सारी चीजें। इसके लिए जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो बल देते हैं, ताकि हम उस चीज को जो हमने लक्ष्य स्थापित किया है उसको अचीव कर सकें। इसलिए भक्ति करनी जरूरी है। और भले ही आपको घर गाड़ी बंगला चाहिए, बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे चाहिए, तो भी भक्ति करो। आइडली भक्ति का उद्देश्य भौतिक इच्छाएं नहीं है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाता है। लेकिन एकदम से हम लोग, हो सकता है उस स्टेट ऑफ माइंड में ना आ पाए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए जी, मैं तो वैरागी हूँ। लेकिन नहीं, दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। लोगों के मन में इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अगर मन में इच्छाएं हैं तो भी भक्ति करो, और अगर इच्छा नहीं है तो फिर कहना ही क्या। और भगवान की भक्ति करने कितनी देर? 24 घंटे। कैसे करेंगे? काम करते करते। आज हो सकता है आपका मन 5 मिनट भक्ति में लगे, कल 10 मिनट लगेगा, परसों 15 मिनट लगेगा। और उसके बाद आप देखना आपकी लाइफ कैसे परिवर्तित होती है, कैसे 360 डिग्री का चेंज आता है लाइफ में। तो अ, भक्ति क्या है? भक्ति है इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना, जो हमारी सेंसेस है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, शरीर को भगवान की सेवा में लगाना। और वो काम आप अपने घर के कामों को छोड़ के नहीं, भगवान की सेवा करनी कि मैं तुझे माला करने बैठी हूँ, रोटियां आप पका लो ना। पहले पति को खाना दो, पहले बच्चों की पढ़ाई देखो, पहले बच्चों को भोजन कराओ, फिर भक्ति करनी है। भक्ति के नाम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। नो, ये भक्ति नहीं है।
भक्ति के नाम पे बिजनेस या जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। भक्ति में ये सोचना है कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये भगवान का बिजनेस है। अगर आप सपोज करो खाना बनाते हो, अगर आपके घर में मोदी जी खाना खाने आए, तो किस ढंग की प्रेपरेशन करोगे? कैसी प्रेपरेशन होगी? कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे कि प्रधानमंत्री हमारे घर में खाना खाने आ रहे हैं। तो यही खाना बनाते हुए भाव कि जो खाना बन रहा है भगवान को भोग लगना है, जो त्रिलोकी के स्वामी हैं वो मेरे घर में भोजन करने आए हैं। इस भाव के साथ ये जो बिजनेस है ये मेरा नहीं है, ये भगवान का बिजनेस है। मैं सिर्फ एज अ सर्वेंट इसको रन कर रहा हूँ। आप अपनी चेयर पे भगवान को बिठाइए कि भगवान आपकी चेयर ये, मैं तो आपका सर्वेंट हूँ, मैं तो आपकी ड्यूटी को करना है मैंने, मुझे नहीं पता प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं है, मुझे पता है आप मेरा ध्यान रख लोगे। इस भाव से काम करना है, तो बिजनेस करना भी भक्ति हो गया। और जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान को ऑफर कीजिए। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट आप जरूर अच्छे काम के लिए रखिए, भगवान की सेवा के लिए जरूर कुछ ना कुछ रखिए। आगे चलते हैं, पता लग गया इंद्रियों की सेवा में कैसे स्वामी की सेवा में कैसे लगाना है। काम छोड़ के नहीं लगाना, काम करते करते लगाना है। दूसरी बात ना, एक और अच्छी बात होती है गृहस्थों के पास, जो गृहस्थी होते हैं ना, जैसे सपोज करो किसी ने ब्रह्मचारी बन के कोई घर बार सब कुछ छोड़ दिया है ना, अगर उसका भक्ति में मन नहीं लगा सपोज करो, तो उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है कोई। अब भक्ति करनी है तो भक्ति ही करनी है, अब उस मार्ग को छोड़ नहीं सकते, है ना। लेकिन जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, उनके पास ऑप्शन है। जैसे वो माला कर रहे हो, माला करते करते आपका मन नहीं लगा, है ना, आप अलमारी साफ करने लग जाओगे, है ना, कि चलो घर का ये काम पड़ा है ये कर लें। तो काम डिवाइडेड है, अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा तो एटलीस्ट दूसरे काम तो है जिनमें मन को लगा सकते हो, और इस ढंग से बैलेंस बन जाता है। ब्रह्मचारी को तो करनी सारे दिन भक्ति है। तो आप गृहस्थ लोगों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और हमारे पास भगवान से मिलने के चांसेस भी ज्यादा है, बहुत बड़ा स्कोप है हमारा। भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं कि एक बंदा ढोंगी सन्यासी बन गया, घर बार त्याग के गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये सामने जो स्त्री सत्संग सुनने आई है ये बड़ी सुंदर है, या फिर लोगों से सड़क के किनारे बैठ गए, क्या करना है, गाजा पीना है, चिलम पीनी है, बीड़ी पीनी है, लोगों ने वहां पे पैसे दे दिए, बस वहां पे बैठे हैं फ्री होके। सन्यासी को, अगर सन्यासी को लोगों से कुछ लेना है, भले ही भिक्षा लेनी है, कुछ भी लेना है, तो बदले में सन्यासी को ज्ञान देना पड़ेगा लोगों को। लेकिन यहाँ पे ज्ञान तो कोई दे ही नहीं रहा। पहले के जमाने में क्या होता था, घर घर जाते थे भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगने का मतलब ये नहीं था कि उनको भूख लगी थी तो भूख मिटानी है ना, सन्यासी ब्रह्मचारी इसलिए भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, नहीं, वो जिस गृहस्थी के घर में जाते थे उनको ज्ञान देते थे। क्योंकि गृहस्थ लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि जा जाके रोज ज्ञान लें, सन्यासी ब्रह्मचारी के पास में बैठे। तो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग कृपा करके उनको उनके घर पे आते थे भिक्षा लेने, और बदले में ज्ञान देके जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा। डोनेशन का चेक काट दो, बदले में आप क्या दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हम। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भार पड़ता है अपने ऊपर। अगर किसी ने किसी से कोई धन ले लिया और बदले में उसको ज्ञान नहीं दिया, तो भार है। इवन सड़कों पे लंगर लगे होते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, उतरे लंगर खा लिया, ये लंगर भार है, बहुत बड़ा भार है। हाँ, मंदिर में आइए, मंदिर में भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद आपको खाने को मिला, वो आपका जीवन का उद्धार कर देगा। ये सड़कों के किनारे जो लंगर चल रहे हैं खाने नहीं चाहिए, भार है आपके सिर पे। क्या पता किसी व्यक्ति ने किस सोच से लंगर लगाया हो, किस धन का प्रयोग किया हो, ब्लैक मनी यूज किया, व्हाइट मनी यूज किया है, उसने वो धन कैसे कमाया है, हमें तो नहीं पता। हमने उसकी कमाई का धन खा लिया, तो हम उसमें हिस्सेदारी होगी ना हमारी। खाने नहीं चाहिए। मंदिर में जाइए, प्रसादम पाइए, अगर इच्छा है तो वहां पे गुल्लक में कुछ डालिए, नहीं इच्छा कोई बात नहीं, डालना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं भी इच्छा तो प्रसाद जरूर खा के आइए, इससे जिंदगी परिवर्तित होगी। अब जैसे बहुत सारी जगह पे लंगर बनता है, लंगर में क्या डालते हैं, प्याज लहसुन। प्याज लहसुन क्या है, तामसिक है। अब जिस व्यक्ति ने, लोग तो ऑलरेडी तामसिक हुए बैठे हैं। तामसिक का मतलब क्या है, तामसिक का अर्थ है सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना,
सब लोग क्योंकि रात को वेब सीरीज, मैच, टीवी ये देख के सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सुबह लेट उठेंगे, तो प्रवृत्ति तामसी होगी। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, प्रवृत्ति तामसी होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, खाने में अनियन गार्लिक यूज हो रहा है, प्याज लहसुन, प्रवृत्ति तामसिक होगी। फिर टीवी, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में सारी मरने, ये मर गया, वो मर गया, यहाँ पे ये पॉलिटिक्स में हो गया, वो हो गया, उसको पढ़ा, बुद्धि तामसिक होगी। हम तो ऑलरेडी तामसी हुए बैठे हैं, ऊपर से लंगर में जाके भी कहीं पे लंगर बना, वहां पे भी अनियन गार्लिक डाला, वो खा लिया, तो कहाँ से चित्त परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि अनियन गार्लिक खाना मतलब इससे अगर अनियन गार्लिक खाओगे तो नरक में गिरोगे, कोई पाप लगेगा, ये बात नहीं है। अनियन गार्लिक खाना इसलिए बंद करवाया जाता है क्योंकि भक्ति का अर्थ ये है कि आप अपने सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और ये दोनों चीजें तामसिक हैं। तो कम से कम ऐसे लंगरों में मत खाइए जहाँ पे ये तमस यूज होता है। भगवान को ये, भगवान तो अनियन गार्लिक वाला भोग एक्सेप्ट नहीं करते, और हमने क्या खाया, बिना भगवान को ऑफर किया हुआ खाना खाया, तो वो खाना क्या हो गया, हमारी प्रवृत्तियों को, हमारी शुद्ध थोड़ा ना करेगा, हमारी आत्मा को नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अ, अब हमें समझ आ गया कि इंद्रियां हमारे शरीर की मांगों को पूरा करने में लगी रहती हैं। इंद्रियां कहती हैं ड्राइविंग करते हुए क्या करो, सामने वाले की को गालियां निकालो कि तुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। ड्राइविंग करते क्या हुआ, फिल्मी गाने सुनो। ड्राइविंग करते क्या करो, एफएम रेडियो चलाओ। खाना बनाते हुए क्या करो, बर्तन मांजते हुए क्या करो, सोचो मेरी सास कितनी बुरी है, मेरा पति कितना बुरा है, हाय मेरी जेठानी ने क्या कर दिया मेरे साथ, है ना, ये बातें सोचो। ठीक है। तो हमारा मन तो मांग रहा है नेगेटिविटी, आंखें कह रही हैं अच्छा अच्छा रूप देखने को मिले, जीभ कह रही है अच्छा अच्छा स्वाद खाने को मिले, कान कह रहे हैं चुगलियां सुनने को मिल जाए, लेकिन हमने इनको मोड़कर भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना है, काम करते करते। ठीक है, ये होगी हमारी भक्ति। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तो पूरा दिन भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मुझे बैठकर माला करने की क्या जरूरत है। कुछ समय बैठ के भगवान के ध्यान के लिए निकालिए, भले ही 5 मिनट, भले ही 2 मिनट, लेकिन इन 2 मिनटों में मुझे कहीं पे बैठकर आराम से भगवान का नाम लेना है। कहीं पर बैठकर आराम से, काम करते करते हुए तो लेना ही है, बैठकर भी 5 मिनट निकालिए जीवन के, जरूर निकालिए। आज हम जो भी हैं, हमारे पास जो भी है, अधिक धन है, कम धन है, खाना खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे ब्रांडेड पहन रहे हैं, नॉन ब्रांडेड पहन रहे हैं, सब कुछ भगवान की दया से आया है। वो चाहेंगे एक दिन में स्वाहा हो जाएंगे हम लोग, सब कुछ छीन जाएगा। वो चाहेंगे तो बैठे बैठे घर में लॉटरी लग जाएगी, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो उनके लिए 5 मिनट आराम से भगवान के लिए समय निकालिए, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को किसी विशेष प्रकार के समाज या व्यक्ति के रूप में पहचानता है, तब उसे उपाधियों से आच्छादित माना जाता है। अब कई लोग ऐसे, उसको परोपकार करने में बहुत मजा आता है, किसी संस्था का प्रधान बनने में बहुत मजा आता है, अपनी पहचान अपनी उपाधि से करते हैं, जैसे मैं सीए हूँ, मैं वकील हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ, ऐसे करके, है ना, या मैं समाज सेवक हूँ। तो भक्ति है, भक्ति में उपाधियां नहीं चलती। भक्ति करना मतलब उपाधियों से अपने आप को शून्य कर देना। कितनी बड़ी बात है अगर हम सीए बन भी गए, चलो मैं आईएएस ऑफिसर भी हूँ, कितनी बड़ी बात है, क्या भगवान से भी बड़े हो गए। अपनी उपाधियों को छोड़ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ भगवान, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक हो जाता है कि वह किसी परिवार, समाज या देश से संबंधित नहीं है, बल्कि कृष्ण से शाश्वत रूप से जुड़ा हुआ है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी ऊर्जा तथाकथित परिवार, समाज या देश के हित में नहीं, बल्कि कृष्ण के हित में नियोजित की जानी चाहिए। यह उद्देश्य की शुद्धता है, और कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सेवा का मंच है। कई बार हमें ऐसा लगता है लोगों को खाना दो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं हम लोग, कोई गरीब है उसको पैसा दो, अच्छी सेवा है। एक्चुअल में सबसे अच्छी सेवा ये है जब हम किसी को भगवान का नाम किसी से मुख से निकलवा देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भूखा व्यक्ति बैठा है उसको बोले हम तो खाना नहीं देंगे, तुम कृष्ण कृष्ण बोलो ना। अब उसको उस समय पे भूख लगी है तो उसको खाना ही चाहिए। बस थोड़ा सा ये सोचना है कि उसको खाना देने के बजाय भगवान का प्रसाद दे दो और हरे कृष्णा बोल के दे दो। इससे क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, कुछ लोग तो बहुत पुरानी क्लास लगाते हैं। हम लोगों के अब तक करोड़ों अरबों जन्म हो चुके हैं, बहुत बहुत जन्म। उन जन्मों में हमने बहुत सारे पाप भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे। जो इतने सारे हमने पाप या पुण्य इकट्ठे किए हैं, ये हमारे कितनी देर लगेगी इन पापों को खत्म करने के लिए।
कितने जन्म लेने पड़ेंगे हम इन पापों को खत्म करने के लिए, किसी को पता है? कितना टाइम लगेगा? हु विल टेल मी? पुराने लोगों में से कोई बताओ। जन्मों जन्मों के पापों को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा? भक्ति से ही हमारा हिसाब कब खत्म होगा? कब खत्म होगा? भक्ति करने से, जप करने से कितनी देर हिसाब में, कब खत्म कितनी होगा? कितनी देर में, मतलब एक हरे जगह? कृष्ण माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण हम्म, माता जी। हाँ जी बताइए। माता जी जैसे जहाँ तक कल मुझे युग लगता है में इस तो अंतर है हाँ कि जब हम एक राधा या कृष्ण नाम लेते हैं तो उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आपने पिछले जन्म हम्म, में आपने मर्डर कर दिया किसी का, आपने टांग काट दी किसी की, किसी का धन हड़प के खा लिया, कुछ मर्जी कर लिया आपने जन्मों में, घृणित से घृणित। सुबह से लेके शाम तक आप सिर्फ और सिर्फ पाप 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 करते थे। इस जन्म में या पिछले जन्मों में? कितना समय लगेगा इनको खत्म करने के लिए? 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा। आपको सिंपल क्या बोलना है? कृष्ण, बस इतना ही। एक कृष्ण नाम लेने पे उतना असर होगा। एक बार राम बोलो, जैसे राम, जितने आपने पाप किए थे सब खत्म, 1 मिनट। बड़े ही आपके पापों के पहाड़ों, अच्छा, एक बहुत बड़ी रुई का ढेर है, पहाड़ बन गया रुई का, उसको खत्म करने के लिए कितनी आग की जरूरत है? चिंगारी। एक तिल्ली माता। बस एक चिंगारी, एक तिल्ली। भगवान कृष्ण का एक बार नाम लेने से पूरे आपके पाप साफ हो जाते हैं। अब हमारा प्रश्न आएगा, मैंने कृष्ण बोल दिया, मेरे पाप तो खत्म हो गए, अब मैं रोज बैठ के माला क्यों करूं, भगवान का नाम क्यों जपूं? अरे भाई, वो इसलिए जपना है क्योंकि हमने भगवान का प्रेम भी तो प्राप्त करना है ना। वो प्रेम के लिए, राइट? एक बच्चा होता है, वो माँ रोज उसको प्यार करती है, तो कोई पूछता है कि माँ रोज क्यों प्यार करती हो, कल तो प्यार किया था मुझे। क्यों? क्योंकि प्रेम बढ़े, प्रेम के लिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा, हम ना डेली बहुत सारी हिंसा करते हैं, ठीक है? वो हमें पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम जीव हिंसा नहीं करते, जीव हिंसा तो प्रतिक्षण हो रही है। पाप तो हर कदम पे हो रहे हैं। चलना शुरू कर दो, चींटियां मर रही हैं पैरों के नीचे, पाप ही है। सांस लेना शुरू कर दो, आपके सांस से असंख्य कीटाणु मर रहे हैं, पाप ही हो रहे हैं ना। तो कृष्ण नाम लिया, पाप सारे खत्म, लेकिन जो डेली डेली पाप हो रहे हैं उसको कैसे धोएंगे? इस जो पाप करने की प्रवृत्ति है अंदर, उसको खत्म करने के लिए भगवान का नाम डेली लेते हैं। भगवान के प्रति मन में प्रेम हो, इस, इसलिए भगवान का नाम डेली लेते हैं। हम किसी को ये बोल सकते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बचपन में भी देखा था, फिर जवानी में भी बहुत बार देखा, पिछले साल भी देखा था, अब क्यों देख रहे हो आज? जितनी बार होगा उतनी बार देखेंगे, क्यों? क्योंकि आनंद आता है। ऐसे ही भगवान का नाम लेना है क्योंकि उसमें आनंद आता है, ठीक है? मतलब हम इतनी ज्यादा हिंसा करते हैं। हमारी किचन में 4 जगह है जहां पे हिंसा होती है हमारी किचन में। पहला, जब आप किसी मिक्सी को चलाते हो या आप धान कूट, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, सिलबट्टा बोलते हैं, कुंडी सोटा बोलते हैं ना पंजाबी में, तो जिसमें आप कूटते हो कुछ, उसको चलाते हो तो जीव हिंसा होती है। कोई चक्की को चलाए तो जीव हिंसा होती है, कोई गैस को चलाए तो जीव हिंसा होती है, झाड़ू लगाने पे जीव हिंसा होती है, और जल रखने के स्थान पे जीव हिंसा होती है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। 5 तरह की हिंसा तो हमारी किचन में हो रही है डेली, हमारे घर में हो रही है, हमें पता नहीं चलता। तो एक भगवान का नाम काफी है सारे पापों को खत्म करने के लिए। रोज रोज इसलिए ले रहे हैं, एक तो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, भगवान का प्रेम बढ़े, और डे टू डे लाइफ में हम जो कर रहे हैं, कम से कम उन पापों से जो जाने अनजाने में हो रहे हैं, उनसे भगवान हमें मुक्त करे। इसलिए भगवान का लेना है नाम। बेसिकली भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए लेना है, पापों से मुक्ति भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्या हम पापों से मुक्ति के लिए ये थोड़ा ना कर सकते हैं कि गैस जलानी बंद कर देंगे, फिर भूखे मर जाएंगे? आग तो जलानी पड़ती है, और गैस जलाओगे तो फिर हिंसा होएगी होएगी। क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए? सिर्फ भगवान का नाम, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? सो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोगों को समझ आया ना कि देश समाज परिवार की सेवा करने से सही सेवा नहीं है। भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो, सारी चीजों की सेवा अपने आप हो जाएगी, परिवार भी खुश हो जाएगा, देश भी समाज भी।
सबका भला हो जाएगा। अब आप बोलोगे माता जी आप कैसी बातें करते हो, हमने भक्ति से करनी शुरू कर दी, हमारे घर में तो कोई खुश नहीं हुआ, हमारे घर में तो क्लेश पड़ गए हैं। ऐसी बातें बोलोगे, हमारे घर में तो कोई खुश नहीं है, हम मंदिर जाते हैं। आप ये सोचो, क्या आप अपने परिवार से प्रेम करते हो? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बेटे से करते हो, पोते से करते हो, जो पिताजी हैं या नहीं है, दादाजी हैं, उनसे प्रेम करते हो। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपकी सारी पीढ़ियों का उद्धार होगा। क्या मेरे बेटे का उद्धार इस बात में है कि इस जन्म में वो सीए बन के 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, ये उसका उद्धार है? ये उद्धार नहीं है। मेरे बेटे का उद्धार इस बात में है कि जब मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, उसको कुत्ते बिल्ली का ना मिल जाए, कॉकरोच ना बन जाए, कहीं किसी नीच के घर में पैदा ना हो जाए, पेड़ ना बन जाए, पत्थर ना बन जाए। ये बच्चों का असली फायदा है। वो कैसे होगा? जब आप भक्ति करेंगे। जिस परिवार में एक भक्त होता है उसकी 21 पीढ़ियां तरती हैं, ससुराल की भी मायके की भी। इसलिए भक्ति करनी है उनके उद्धार के लिए। और धीरे धीरे आप आदर्श स्थापित करेंगे, भक्ति करके दूसरे लोग आपको कॉपी करेंगे। राइट। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। कल से हम भक्ति रसामृत सिंधु का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, पढ़ने वाला है। कोशिश कीजिए अपना ये ग्रंथ कंप्लीट कीजिए। ठीक है? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।